होली के बाद मनाया जाने वाला शहर का ऐतिहासिक गंगा मेला कानपुर मंगलवार को पूरे उल्लास, रंग और परंपरा के साथ संपन्न हुआ। हटिया से शुरू होकर सरसैया घाट तक निकलने वाला भव्य जुलूस इस मेले की सबसे बड़ी पहचान है। सुबह से ही शहर की गलियों और बाजारों में गुलाल, अबीर और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती रही। हुरियारों की टोलियां नाचते गाते सड़कों पर उतरी तो पूरा शहर फागुन के रंग में सराबोर नजर आया। हटिया स्थित रंजन बाबू पार्क से शुरू हुआ जुलूस शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से होकर गुजरा। सूद बाजार, जनरलगंज, मेस्टर्न रोड और सराफा बाजार में लोगों ने रंग और गुलाल उड़ाकर जुलूस का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और होली के गीतों की धुन पर लोग झूमते नजर आए। हजारों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए और अंत में सरसैया घाट पहुंचकर गंगा स्नान और पूजा अर्चना की। इस बार गंगा मेला के जुलूस में कुछ बदलाव भी देखने को मिले। वर्षों पुरानी भैंसा ठेला परंपरा की जगह ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, ऊंट और घोड़े शामिल किए गए। करीब 6 ऊंट, 5 घोड़े और 8 ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ निकली टोलियों ने पूरे शहर में उत्साह का माहौल बना दिया। जहां जहां से जुलूस गुजरा वहां लोग रंगों की बारिश कर होली का जश्न मनाते नजर आए। गंगा मेला की शुरुआत राष्ट्रभक्ति की परंपरा के साथ हुई। रंजन बाबू पार्क में जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में बने शिलालेख पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। यह परंपरा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की उस घटना की याद दिलाती है जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की पाबंदियों को चुनौती देते हुए होली के दिन तिरंगा फहराया था। गंगा मेला की खास पहचान इसकी गंगा जमुनी तहजीब है। जब रंगों से सराबोर जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरा तो स्थानीय लोगों ने हरियारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों समुदाय ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। करीब 85 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा कानपुर की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। मेले के शुभारंभ अवसर पर एमएलसी सलिल बिश्नोई, विधायक अमिताभ वाजपेयी और हास्य कलाकार अनु अवस्थी समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने सभी शहरवासियों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेले को मनाने की अपील की। इस तरह रंग, परंपरा और भाईचारे का प्रतीक बना गंगा मेला एक बार फिर कानपुर की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता का संदेश देता नजर आया। माता की जय, सनातन की धरोहर की जय और फिर ये कानपुर की जय जो लगातार 8 दिन होली होती है। ऐसा पर्व देखने को नहीं मिलेगा। सुन लो देश वाले, आओ कानपुर की देखो शान, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का भगा दिया था, मारा था, भगाया था। इसीलिए इतने दिनों की हमारे यहाँ की जो ये पर्व है ये अलग से, ये विश्व में नहीं है। तो सरसैया घाट पे कानपुर में है। लोग भारतीय को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मोनू भैया हैं जो एक समाज सेवी हैं, समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। गंगा मेला की कैसे बधाई देंगे पूरे कानपुर? देखिए, हम सभी कानपुर वासी अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि पूरे देश में सिर्फ गंगा मैया के तट पर कानपुर में मेला लगता है और जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर आके एक दूसरे को बधाई देते हैं। निश्चित रूप से होली का त्योहार बुराइयों को भूलकर अच्छाई का त्योहार है। हम सबको पुरानी बुराइयां भूलकर एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और आपके माध्यम से पूरे कानपुर नगर वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह हमारे कानपुर का माहौल जो गंगा जमुना की तहजीब का कहा जाता है, निश्चित रूप से हम सभी को पुनः होली की बहुत बधाई देते हैं और इसी तरह गंगा मेला में हजारों लाखों लोग आते रहे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते रहे।